पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का 4th लेसन, बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। यानी इस पाठ का शीर्षक है बिपिन चौधरी की यादाश्त का खो जाना। लेकिन वाकई में ऐसा है नहीं। कहने का मतलब ये है, बिपिन चौधरी को परेशान किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक व्यक्ति को नौकरी दिलाने का वादा किया था और ऐसा अपने वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया, तो उनको मूर्ख बनाया जा रहा है, उनको मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है इस कहानी में। और इस कहानी में हम देखेंगे कि बार बार एक ही बात जो है उनके संदर्भ में आती है कि वे एक बार जो है रांची गए थे। हालांकि वो रांची कभी नहीं गए थे, लेकिन वे रांची गए थे, इस पक्ष में बहुत सारे प्रूफ्स प्रस्तुत किए जा रहे हैं और उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी में क्या होता है। इस कहानी को पढ़ते हैं। डू यू हैव ए गुड मेमोरी? अब आप बताइए, लेखक आपसे पूछ रहा है कि क्या आपकी स्मृति अच्छी है, आपकी मेमोरी स्ट्रांग है। हैज प्लेड एनी ट्रिक ऑन यू? क्या आपकी स्मृति, आपकी यादाश्त कभी आपके साथ कोई चाल चली है? वास्तव में फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन ए टाइट स्पॉट। कह रहा है कि ये विस्मरण की स्थिति जो होती है, फॉरगेटफुलनेस का मतलब होता है भुलक्कड़ी, भूल जाना, यानी विस्मरण। विस्मरण के कारण कई बार आदमी जो है बड़ा ही टाइट स्पॉट में फंस जाता है, अर्थात जटिल समस्या में फंस जाता है। बट फॉरगेटिंग ए पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली में ड्राइव यू क्रेजी। लेकिन आप अपने जीवन का यदि कोई हिस्सा खो देते हैं, भूल जाते हैं, तो यह बात आपको पागल बना देगी या बना सकती है। कह रहा है बट फॉरगेटिंग ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, लेकिन यदि आप अपने जीवन का एक हिस्सा ही भूल जाते हैं कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, में ड्राइव यू क्रेजी, आपको उन्मादित कर देगा, उन्मादित कर सकता है, आपको पागल कर सकता है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी। बिपिन बाबू जो हैं लगभग पागल से हो गए हैं या हो जाते हैं, बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची, क्योंकि वह अपने रांची वाली बात को याद नहीं रख पाते हैं। ही हैज नेवर बीन टू रांची, वे कभी रांची गए नहीं हैं। ही इंसिस्ट, वो जिद करते हैं। हालांकि बार बार उनको प्रूफ दिया जाता है कि वे एक बार रांची गए हैं और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ जो वहाँ घटित हुई है उसका प्रूफ जो है उन्हें दिखाया जाता है, लेकिन वे जिद करते हैं कि वे कभी रांची नहीं गए हैं। दाऊ देयर आर मेनी विटनेस टू द कंट्रेरी, हालांकि उनके विरुद्ध कई साक्ष्य हैं, साबूत हैं। व्हाट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट? तो इन सब का सस्पेंस क्या है, रहस्य क्या है, यह सब जानने के लिए हमें कहानी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन वाकई में सच्चाई तो यही है कि बिपिन बाबू रांची कभी नहीं गए हैं। वास्तव में उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। तो इस कहानी को हम शुरू करते हैं। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, प्रत्येक सोमवार को जब वे अपने काम से वापस आते थे, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट। तो बिपिन चौधरी जो थे वो क्या करते थे, रुकते थे। कहाँ?
कालीचरण में, इन न्यू मार्केट, कालीचरण के न्यू मार्केट में वे रुका करते थे। कालीचरण यहाँ एक स्थान का नाम है और उस वहाँ पे न्यू मार्केट जो है यह भी एक छोटा सा स्थान है। तो प्रत्येक सोमवार को जब बिपिन चौधरी अपने काम से घर लौटते थे तो वो अपनी कार कालीचरण में, कालीचरण के न्यू मार्केट में रोक देते थे टू बाई बुक्स, किताबें खरीदने के लिए। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। अब यहाँ बता रहा है कि वो किस प्रकार की किताबें पसंद करते थे। आपराधिक कहानियां, यानी वे कहानियां जो अपराध से भरी हों, यानी अपराधियों की कहानियां वे पढ़ते थे, भूतों की कहानियां पढ़ते थे, एंड थ्रिलर्स, और रोमांचकारी कहानियों को वो पढ़ा करते थे। तो यही सारी पुस्तकें खरीदने के लिए वे प्रत्येक सोमवार को अपने काम से घर लौटते समय कालीचरण के न्यू मार्केट में रुक जाते थे किताबें खरीदने के लिए। तो वो किताबें जो खरीदते थे कौन कौन सी किताब होते थे? क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स, यानी जासूसों की कहानी, थ्रिलर्स, रोमांचित कहानियां पढ़ना वे पसंद करते थे। ही हैड टू बाई एट लीस्ट 5 एट ए टाइम टू लास्ट हिम थ्रू कह रहा है कि ही हैड टू बाई, उन्हें खरीदना पड़ता था, एट लीस्ट, कम से कम, 5 पुस्तकें, एट ए टाइम, एक बार में, टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, यानी एक सप्ताह में वे लगभग 5 किताबें पढ़ जाते थे। यानी पूरे सप्ताह भर के लिए उन्हें कम से कम 5 किताबें खरीदनी पड़ती थी। ही लिव्ड अलोन, वे अकेले रहते थे। वॉज नॉट ए गुड मिक्सर, वे एक अच्छे मिलनसार नहीं थे, अर्थात अकेले रहना वे पसंद करते थे। उनके बहुत सारे दोस्त नहीं थे कहने का मतलब वे मिलजुल कर नहीं रहते थे, भीड़ में नहीं रहते थे, अकेले रहना उन्हें अच्छा लगता था। हैड फ्रेंड्स, कह रहा है कि ही लिव्ड अलोन, वाज नॉट ए गुड मिक्सर, हैड फ्यू फ्रेंड्स, उनके गिने चुने ही मित्र थे, यानी बहुत सारे मित्र नहीं थे, उनके गिने चुने अर्थात बहुत कम मित्र थे, दोस्त थे। एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडियल चैटिंग, और कहने का मतलब ये है कि वे बेकार की बातों में अपना समय नष्ट करना पसंद नहीं करते थे। एंड डिड नॉट लाइक, पसंद नहीं करते थे, स्पेंडिंग टाइम, समय व्यतीत करना, इन आइडियल चैट, बेकार की बातों में। टुडे एट कालीचरणस, आज कालीचरण में, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग, बिपिन बाबू के अंदर ये भावना थी, दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, कि कोई उन्हें गहरी निगाह से देख रहा है। कह रहा है कि आज बिपिन बाबू को ऐसा एहसास हो रहा था कि उन्हें उनका कोई पीछा कर रहा है, अर्थात उनको कोई गहरी निगाह से देख रहा है, उन पे कोई निगाह रख रहा है। ही turned round and found himself looking at a round faced, meek looking man who now broke into a smile, और मतलब उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई उन पे नजर रखा हुआ है, और जैसे ही वे पीछे मुड़ के देखे, उन्होंने देखा कि
गोल चेहरे वाला एक व्यक्ति जो कि शांत दिख रहा था और उसके चेहरे पे मुस्कान दिखाई दे रही थी। We can say that today when Bipin Babu came back from his work and he stopped at Kali Charan and he was in New Market in a library to buy books. At the same time, he realized that someone was looking at him. And when he turned back, he found that a round-faced man who was looking meek. He had a smile on his face. तो कहने का मतलब यह है कि आई डोंट सपोज यू रिकोनाइज मी। वह आदमी जो आदमी उन्हें देख रहा था, उस आदमी ने कहा, क्या कहा? आई डोंट सपोज, मैं नहीं मानता हूं या मुझे नहीं लगता, यू रिकोनाइज मी, कि आप मुझे पहचान रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आप मुझे पहचान रहे हैं या पहचानते हैं। हैव वी मेट बिफोर? आस्क्ड बिपिन बाबू। बिपिन बाबू ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या हम लोग पहले मिल चुके हैं? क्या हम लोग पहले मिल चुके हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। वह आदमी बहुत ही चकित हो जाता है या चकित हो गया। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक। आप जो है मिलने की बात करते हैं, हम लोग पूरे एक सप्ताह तक मिलते रहे हैं। वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक। हम लोग पूरी सप्ताह तक मिलते रहे हैं। आई अरेंज फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुड्रो फॉल्स। आई अरेंज्ड, मैंने ही व्यवस्था किया था, फॉर ए कार, एक कार की, टू टेक यू, आपको ले जाने के लिए, टू द हुड्रो फॉल्स, हुड्रो फॉल में, हुड्रो फॉल ले जाने के लिए मैंने ही एक कार की व्यवस्था की थी। यानी वो आदमी कह रहा है बिपिन बाबू से, बिपिन चौधरी से, कि आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं और आप मिलने की बात करते हैं। हम लोग पूरे एक सप्ताह तक मिलते रहे हैं। मैंने ही तो एक कार अरेंज किया था आपके लिए जब आपको हुड्रो फॉल्स जाना था। ये देखिए, ये फोटो है। लाइब्रेरी में ये किताब ढूंढ रहे हैं दुकान में। ये आप देख सकते हैं फोटो को अच्छी तरह से। इन 1958 इन रांची। और कब? सन 1958 में इन रांची में। यानी उस आदमी ने कहा कि रांची में हम लोग एक सप्ताह तक प्रत्येक दिन मिलते रहे हैं। कब? सन 1958 में। माई नेम इज परिमल घोष। मेरा नाम परिमल घोष है। रांची। अब देखिए, बिपिन बाबू कहते हैं रांची, अर्थात इसे स्पष्ट हो जाता है कि वे रांची कभी गए ही नहीं थे। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज्ड, अब बिपिन बाबू ने यह महसूस किया, दैट इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग ए मिस्टेक। पहले तो बिपिन बाबू को लगा कि शायद वही भूल गए हों रांची वाली बात, लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि वह आदमी उन्हें गलत समझ रहा था, यानी वह मिस्टेक कर रहा था किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। बिपिन बाबू कभी रांची नहीं गए थे और वह आदमी बता रहा था कि बिपिन बाबू रांची गए थे। He had been at the point of going several times, but never made it. He smiled and said, "Do you know who I am?" He had been at the point of going several times, but never made it. यानी कई बार
वे जाने ही वाले थे लेकिन जा नहीं पाए थे। यानी यहाँ विपिन बाबू जो है स्मरण कर रहे हैं और याद कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि कई बार उन्होंने रांची जाने की प्लानिंग जरूर की थी लेकिन जा नहीं पाए थे। बट नेवर मेड इट, कभी वो जा नहीं पाए थे। ही स्माइल्ड एंड सेड, तो विपिन बाबू मुस्कुराते हुए बोले, डू यू नो हु आई एम, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, वह आदमी अपनी भौं को उठाता हुआ बोला। बीट हिज टंग, अपनी जुबान को काटते हुए, अर्थात अपना जीभ दांत से दबाते हुए। एंड सेड, डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूं? हु डज नॉट नो बिपिन चौधरी, बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? भला बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्फ्स एंड सेड, बिपिन बाबू अब किताब की अलमारी की तरफ मुड़ गए और उन्होंने कहा, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, अब भी आप गलती कर रहे हैं। हे महाशय, हे महानुभाव, मैं आपको नहीं जानता और आप मेरे बारे में जो कह रहे हैं वो गलत है। यानी मैं कभी रांची गया ही नहीं। कई बार रांची जाने के प्लान मैंने जरूर किया लेकिन मैं जा नहीं पाया। तो स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, आप फिर भी गलती कर रहे हैं, अब भी गलती कर रहे हैं। वन ऑफेन डज, हो जाती है, हर किसी से गलती अक्सर हो जाती है। आई हैव नेवर बीन टू रांची, और मैं आपको बता दूं मैं रांची कभी नहीं गया हूं, मैं रांची कभी नहीं गया हूं। द मैन नाउ लाफ्ड लाउड, अब वह आदमी जो था जोर जोर से हंसने लगा। What are you saying, आप क्या कह रहे हैं? मिस्टर चौधरी, यू हैड ए फॉल इन हुड्रो, आप भूल गए, आप हुड्रो में गिर गए थे। एंड कट योर राइट नी, और आपके दाहिने घुटने पे चोट लगी थी। आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैंने ही तो आपको आयोडीन ला के दिया था। ए टाइप ऑफ बॉम्ब, आयोडीन, व्हाट इज आयोडीन? ए टाइप ऑफ बॉम्ब। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार, मैंने एक कार भी तय किया था। फॉर यू, आपके लिए। टू गो टू नेतरहट, नेतरहट जाने के लिए। नेक्स्ट डे, दूसरे ही दिन। बट यू कुड नॉट, लेकिन आप जा नहीं सके। बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन चूंकि आप हुड्रों में गिर गए थे, आपके घुटने में चोट लगी थी, तो दर्द के कारण आप जा नहीं पाए थे। मैंने ही नेतरहट जाने के लिए आपके लिए कार अरेंज की थी, लेकिन आप घुटने में दर्द के कारण जा नहीं पाए थे। कैन नॉट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ सकता है? समवन एल्स यू नो वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम, और कोई है जिसे आप जानते हैं और वो भी उस समय रांची में थे। यानी और कोई है, और एक व्यक्ति है जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, वे भी उस समय रांची में थे। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, और वो कौन है? मिस्टर दिनेश मुखर्जी हैं। यू स्टेड इन ए बंगला, आप एक बंगला में ठहरे थे। यू सेड, आपने कहा था। यू डिड नॉट लाइक होटल, आपको होटल का खाना पसंद नहीं है। होटल फूड, यानी आपने कहा था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है। एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाई ए बावर्ची, और आपने कहा था कि आप एक बावर्ची के द्वारा बनाया हुआ खाना पसंद करेंगे।
आप होटल में नहीं खाएंगे। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर, और मिस्टर मुखर्जी जो थे वो अपने बहन के साथ रुके हुए थे। यू हैड ए बिग आर्गुमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, और चंद्रमा का पृथ्वी पे उतरने के पॉइंट पर आपको उनसे काफी बहस भी हुई थी। भूल गए? रिमेंबर, याद है? आई विल टेल यू मोर, मैं आपको और कुछ बताऊंगा। यू ऑलवेज कैरीड ए बैग विथ योर बुक्स, आप हमेशा लिए रहते थे। क्या लिए रहते थे? एक थैला, विथ योर बुक्स, अपने किताबों के साथ। इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, एम आई राइट और रॉन्ग नॉट? अब आप बताइए, मैं सही कह रहा हूं कि गलत? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स। बिपिन बाबू के मुख से आवाज नहीं निकल रहा था। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, उनकी किताबें, उनकी आंखें अब भी किताबों पे टिकी हुई थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? यानी सन 1958 के किस महीने की बात कर रहे हो आप? 1958 के किस महीने की बात आप कर रहे हो? यानी बिपिन बाबू ने उस आदमी से पूछा, तो उस आदमी ने कहा, द मैन सेड अक्टूबर, अक्टूबर महीने की बात मैं कर रहा हूं। नो सर, नहीं श्रीमान जी, सेड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू ने कहा, आई स्पेंट पूजा इन 58 विथ ए फ्रेंड इन कानपुर। यानी 58 के, सन 1958 के अक्टूबर महीने में तो मैं अपने मित्र के घर था। कहाँ था? कानपुर में। यानी मेरे मित्र के घर एक पूजा था कानपुर में, और मैं वहीं था। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, आप गलती कर रहे हैं, आप मुझे पहचानने में गलती कर रहे हैं। गुड डे, आपका दिन शुभ हो। बट द मैन डिड नॉट गो, लेकिन वह आदमी गया नहीं। नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और ना ही उसने बात करना बंद किया। वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू, एक दिन शाम को मैंने आपके साथ चाय ली थी। इने बरामदा ऑफ योर बंगला, जिस बंगला में आप ठहरे थे, उस बंगला के बरामदे में मैंने आपके साथ चाय पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपने परिवार के बारे में भी मुझे बताया था। क्या बताया था? यू सैड, आपने कहा था, यू हैड नो चिल्ड्रेन, कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और आपने यह भी बताया था कि आपने अपने पत्नी को 10 साल पहले ही खो दिया था, अर्थात वह मर चुकी थी। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इंसेन, और आपका जो इकलौता भाई था वह पागल होकर मर गया था। विच इज वाई यू डिड नॉट वांट टू विजिट द मेटेरियल हॉस्पिटल इन रांची, मेंटल हॉस्पिटल इन रांची। और इसीलिए आपने बताया था कि आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल में जाना पसंद नहीं करते हैं। When बिपिन बाबू had paid for the books and was leaving the shop, जब बिपिन बाबू जो है किताब विक्रेता को जो है पैसा दे दिए और दुकान से जाने लगे, द मैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम, तो वह आदमी अब भी उन्हें देख रहा था। इन अटर डिसबिलीफ, यानी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बिपिन बाबू जो है किस तरह से इस बात को भूल सकते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट इस कहानी का, और कुछ प्रश्न हैं जो कि आप समझ सकते हैं और हमें लगता है आप आंसर भी दे सकते हैं।
वाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबूज इन डिसबिलीफ। दूसरा प्रश्न है, वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर। और मेंशन एनी 3 थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू। तो ये 3 प्रश्न हैं जो आपको करना है, और दूसरा पार्ट हम लोग कल देखेंगे। थैंक्स।